कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जनरली आप सभी को पता होगा कि ये हमें बहुत ही माथापच्ची का काम लगता है कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो आज हम पढ़ेंगे, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे, हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे, जो कि आपकी 10th क्लास की बुक में भी दिया हुआ है। हिट एंड ट्रायल मेथड से 10th क्लास में सिखाया जाता है कि हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो आज हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि कई बार हमारे पास रिएक्शंस लिखी होती हैं, Zn प्लस H2SO4, उससे बन गया हमारा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये था जिंक, और हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक की रिएक्शन करवाई तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, साथ में निकली थी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, हमने 3 कॉलम की एक टेबल बना दी। इधर लिखेंगे हम एलिमेंट, इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि प्रोडक्ट साइड में। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पता है ना, ये राइट हैंड साइड हो गई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। आया समझ में इतना। तो हम लिखेंगे एलिमेंट हमारे कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, सारे लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का हो, चाहे आपका राइट हैंड साइड का हो, चाहे आपका लेफ्ट हैंड साइड का हो। ठीक है, हमने लिख लिया भाई, मेरे में जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट्स यूज़ हो रहे थे। ठीक है, अब मैं लिखूंगी इनकी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में कितने कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में कितने कितने हैं। तो सबसे पहले जिंक देखेंगे। जिंक देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1। तो इधर भी लिख दीजिए 1 और इधर भी लिख दीजिए 1, लिख दिया। अब देखेंगे हम हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है और इधर भी कितना है, 2 है। ठीक है भाई, फिर देखेंगे हम सल्फर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, लिख दिया हमने। फिर देखेंगे हम ऑक्सीजन, इधर 4 है और इधर भी 4 है। तो आपको नहीं पता, ये चारों तरफ मतलब कि दोनों तरफ, इधर वाले भी और इधर वाले भी, चारों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो भी कंपाउंड्स थे, जो भी एलिमेंट्स थे हमारे, वो सारे के सारे क्या हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और सेम नंबर ऑफ एटम्स क्या है, राइट हैंड साइड में। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, ये क्या मानी जाएगी, बैलेंस्ड रिएक्शन मानी जाएगी। भाई ये तो हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन थी, ऑलरेडी बैलेंस थी। और लेकिन यदि मैं एक और एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देता है हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस देता है। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करूँगी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में बेसिकली क्या होता है, हम उस एटम को, उस कंपाउंड को पहले देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में ZnSO4, ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे ना। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में बेसिकली वही देखा जाता है। तो सबसे पहले वही मैं LHS RHS लिख लूँगी इधर। आप रफ कॉपी में करके देख सकते हैं इसे, फिर जब आपका हो जाए तब आप इसे हैंड टू हैंड, जब आप इसकी, आपको पता चल जाएगा ना, आप इनकी रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मुँह ज़बानी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आप बिना ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किए हुए कर सकते हो। आप लिख दिए भाई मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए थे, वही करूँगी मैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 था, राइट हैंड साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन इधर 1 था, इधर 2 है। क्लोरीन इधर 1 था और इधर कितना है, 2 है। ठीक है, तो आपको बेसिकली पता चल रहा होगा। हम मैं क्या करूँगी, सबसे ज़्यादा Cl को देखूँगी। मैग्नीशियम दोनों तरफ बैलेंस्ड है। ठीक है, Cl को देखूँगी। Cl इधर 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्या है, 1। तो मैं ऐसा क्या करूँ, इसके साथ ऐसा क्या कोएफिशिएंट लगाऊँ कि ये भी क्या हो जाए, 2। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर सकती हूँ इसको, तो 2 Cl हो गया हमारा, हो गया 2 Cl। ठीक है, अब मैं दोबारा से देखूँगी, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, क्लोरीन 2 हैं, 2 हो गए। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, आपकी बैलेंस्ड हो गई। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। एक और एग्जाम्पल लूँगी मैं आपके सामने, जैसे कि हम लेते हैं आयरन फीलिंग्स के कुछ टुकड़े, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस H2। अब मैं यहाँ पर देखूँगी वही हिट एंड ट्रायल मेथड से, यदि मैं देखूँ तो मैं सबसे ज़्यादा पहले कौन से कंपाउंड को देखूँगी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस कंपाउंड को मैं पहले चूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब हम इसको बिना टेबल बनाए सॉल्व करेंगे हम। क्या होता है बेसिकली इसमें, देखो जैसे ऑक्सीजन इधर 3 थे, इधर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इधर 3 थे, इधर कितने हैं, 2 हैं। तो मैं क्या लगाऊंगी, सीधा सीधा इधर 3 लगा दूँ, लगा दिए तो इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। अब ये देखो फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है हमारा, आयरन। आयरन इधर 2 हैं, इधर कितना है, 1।
वो लगा दो 2, हो गए 2 आयरन 3 ऑक्सीजन। भाई अब हमारा H2 इधर तो 2 है, लेकिन इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए ना इधर, और इधर कितने हैं 2। तो मैं यहाँ क्या लगाऊँ कि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए, 3 लगा दो, हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ H2 + Cl2 बनता है HCl। अब आप देखो बहुत इजी रिएक्शन है, देखो H2 यहाँ H भी 2 हैं और Cl भी 2 हैं इस साइड रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में दोनों 1 1 हैं, एक ही कोएफिशिएंट लगेगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं जैसे MgO + C क्या बनता है, मैग्नीशियम + कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसे, मैग्नीशियम इधर भी 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर भी 1 इधर भी 1, कार्बन इधर भी 1 इधर भी 1, रिएक्शन बैलेंस। तो कई रिएक्शंस अपने आप में बैलेंस्ड होती हैं, हमें उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लें सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उसकी यदि हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो वो बनाती है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। क्या बनाती है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो भाई मेरे पास सल्फ़र तो इधर एक है, ठीक है, हो गया। लेकिन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हैं, प्रोडक्ट साइड में तो किसके पास हैं, ऑक्सीजन के पास 3 है इधर, और रिएक्टेंट साइड में भी किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। लेकिन ऑक्सीजन 2 जगह है रिएक्टेंट साइड में, एक तो कंपाउंड में है और एक अलग से खुद एलिमेंट की फॉर्म में है, तो 4 हो गए इधर, है या नहीं है, 4। ठीक है, और इधर कितने हैं, 3 ही हैं। ठीक है, आया समझ में। अब मुझे क्या करना है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, मैं इसको 6 बना सकती हूँ कुछ करके। अपन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन को ये देखना है कि जो हमारा कोएफिशिएंट है वो इवन नंबर में आए। क्या आए, इवन नंबर में। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ और यहाँ पर भी 2 लगा दूँ, तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, और 3 दूनी 6, सीधा सीधा हो गया ना, 6 बन गया, ये हो गया। आया समझ में। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, सल्फर भी हमारे 2 हो गए यहाँ पे। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेना हो आपको तो और भी ले सकते हैं। ये तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड था। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक और वो होता है आपका मेथड जिससे आप रिएक्शन बैलेंस करते हो। उसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है, फिर नॉन मेटल को, और फिर होता है हमारा ऑक्सीजन, और फिर लास्ट में नंबर आता है हाइड्रोजन का। ठीक है, जो भी हमारी रिएक्शन होगी उसमें ये चारों चीज़ें होंगी हमारी। आया समझ में इतना। तो हम जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लेती हूँ जिंक का, जिंक + HCl के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाई तो ZnCl2 + H2। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, मैं इस मेथड से इसको क्या करूँगी, सॉल्व करके देखती हूँ। तो मेरे पास मेटल कौन सा है, जिंक। सबसे पहले मुझे मेटल को बैलेंस करना है। जिंक लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए, राइट हैंड साइड में भी देखिए, दोनों के नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स देखने हैं अब हमें यहाँ पे, दोनों में नंबर ऑफ़ एटम्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो भाई हमारा जिंक बैलेंस है। अब मैं देखूंगी नॉन मेटल को, क्या देखूंगी, नॉन मेटल को। नॉन मेटल मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, आया समझ में। अब क्लोरीन इधर तो 2 हैं, लेकिन इधर क्या है, 1 है, तो मैं यहीं पे 2 लगा दूंगी, सीधा सीधा पहले लगा दो 2, बना दिया मैंने क्लोरीन को 2, बन गए क्लोरीन, इधर भी सेम इधर भी सेम। जब भी कोई आप चेंज करो ना, फर्स्ट स्टेप पे वापस जाओ, जब भी कोई चेंज करो दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाओ। अब दोबारा देखो, जिंक 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। अब मैं जाऊंगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है, 4th नंबर क्या है अब मेरे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 हैं और देखो प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन + ऑक्सीजन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेटल नहीं है हमारे पास, फिर आएंगे नॉन मेटल, कार्बन इधर 1 है इधर 1 है, हो गया काम सिंपल। ऑक्सीजन इधर 2 हैं इधर 1 है, लगा दो भाई 2, बन गया 2। लेकिन फिर से फर्स्ट स्टेप, जो भी आप कुछ लगाओ उस पर घूम फिर के दोबारा से फर्स्ट स्टेप से शुरू करना है। मेटल कोई नहीं है, नॉन मेटल कार्बन 1 इधर 2, ये हो गई गड़बड़। देखो कार्बन इधर 1 है इधर 2, तो भाई यहाँ पे भी 2 लगा दो, हो गई रिएक्शन बैलेंस आपकी। देखो अब चेक करो, 2 कार्बन ऑक्सीजन 2 हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो एक मेथड आपका ये है बैलेंसिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।